वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लाइट चैप्टर। जो लाइट चैप्टर है फिजिक्स का, उसके बारे में आज कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक है, इसमें एमसीक्यूज नहीं है, बट इस जो टॉपिक को रिवाइज करने के बाद में हम इतने कैपेबल हो जाएंगे कि लाइट से रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू अगर हमें आएगा तो उसका हम रिप्लाई जो है वो कर पाएंगे। शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स द लाइट rays that fall on it. These reflected light rays, when received by our eyes, make the object visible to us. We are able to see through a transparent medium as light is transmitted through it. तो ये जो ट्रांसपेरेंट मीडियम वाला क्वेश्चन है हमने पहले रिवाइज किया है ये। नेक्स्ट में आता है, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज। ये भी हमने किया है। कितनी होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम आर इन एयर? अगर वैक्यूम में पूछा जाता है तो भी ठीक है, अगर एयर में पूछा जाता है तो भी ठीक है। होती है कितनी? 3 × 10⁻⁸ मीटर सेकेंड -1। ठीक है। सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू लाइट। देखते हैं क्या है। फर्स्ट आता है इंसिडेंट रे। जो इंसिडेंट रे है ये हमने 10th में 9th में जो है इसको स्टडी कर चुके हैं, बट फिर भी क्या होता है कि जैसे जैसे हम हायर क्लासेस में पहुंचते हैं तो जो पीछे हमने पढ़ा है वो थोड़ा सा जो है हमें फॉरगेट हो जाता है। रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे इंसिडेंट रे के बारे में देखते हैं। द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर आर स्मूथ सरफेस, उसे क्या कहते हैं? वो रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर जो मिरर के ऊपर पड़ती है आर स्मूथ सरफेस के ऊपर पड़ती है, उसे कहते हैं इंसिडेंट रे। नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्टेड रे। द रे ऑफ लाइट विच इज सेंट बैक बाय द मिरर इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। जो मिरर के ऊपर जैसे कोई रे पड़ी, ठीक है, और वो क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है, उसको सेंड बैक यानी कि वापस भेजता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। नेक्स्ट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द मिरर इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। वो पॉइंट जहाँ पे जो इंसिडेंट रे है फॉल करती है, ठीक है, किसके ऊपर? मिरर के ऊपर, उसे कहते हैं हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नेक्स्ट आता है नॉर्मल। द नॉर्मल इज अ लाइन एट राइट एंगल टू द मिरर सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल जो है वो लाइन है एट राइट एंगल टू द मिरर सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। राइट एंगल के ऊपर, राइट एंगल कितनी डिग्री का होता है मेरे को कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस इज द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे with the normal at the point of incidence. Next question is angle of reflection. This is the angle made by the reflected ray with normal at the point of incidence. अभी देखो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसके बारे में बताया है कि दिस इज द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे। कौन बनाता है इसको? इंसिडेंट रे बनाती है विद द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है इसको कौन बनाता है? इसको बनाती है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है उसके बारे में देखते हैं। द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इन द सेम मीडियम on striking a smooth surface is called reflection of light। अभी चलते हैं आगे।
कि बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अभी है मिरर, जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। मिरर है, मिरर इज अ पॉलिश्ड सरफेस लाइक ग्लास विच रिफ्लेक्ट्स ऑलमोस्ट ऑल द लाइट दैट इज इंसिडेंट ऑन इट। मिरर्स आर ऑफ टू टाइप्स। मिरर्स जो होते हैं वो कितनी किस्म के होते हैं? दो किस्म के होते हैं। सो फर्स्ट इज प्लेन मिरर। देखते हैं प्लेन मिरर क्या है। इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए मिरर इज प्लेन देन द मिरर इज कॉल्ड ए प्लेन मिरर। इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। तो यहाँ पे आप इतना ही देख लो इसको कि अगर जो मिरर है, प्लेन मिरर कब होता है? प्लेन मिरर जो है वो तब होता है जब क्या हो कि इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए मिरर इज प्लेन देन द मिरर इज कॉल्ड ए प्लेन मिरर। अच्छा, अभी चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, अभी है कैन बी सीन। यहाँ पे है इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर कैन बी सीन ओनली बाय लुकिंग इनटू द मिरर। Image formed by a plane mirror has the following properties. It is always virtual and erect. ये क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाएंगे। तो प्लेन मिरर के बारे में हम जो है पढ़ रहे हैं। तो इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर जो है उसमें क्या होगा? इट इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। द इमेज फॉर्म्ड is as far behind the mirror as the object is in front of it। तो क्या बोल रहा है कि image formed is as far behind the mirror as the object is in front of it। Next is the image is laterally inverted। Example, left seems be right and vice versa। ये आपने देखा होगा, जब हम कभी भी मिरर में देखते हैं तो लेफ्ट जो है वो राइट दिखता है और राइट जो है वो लेफ्ट दिखता है। ये था प्लेन मिरर के बारे में। अभी आता है यूजेस ऑफ प्लेन मिरर्स। प्लेन मिरर्स आर कॉमनली यूज्ड एज लुकिंग ग्लास बिकॉज द रिफ्लेक्शन दैट फॉर्म्स द इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट एंड laterally inverted, but they are always virtual। Next is used in making periscopes which is used in submarines। उसके बारे में है यूज्ड एज ब्लाइंड टर्न्स ऑफ सम बिजी रोड्स टू सी द व्हीकल कमिंग फ्रॉम अदर साइड्स। नेक्स्ट इज, आपने देखा वो रोड के ऊपर भी लगे होते हैं कहीं कहीं पे, जहाँ कहीं पे जो है ब्लाइंड टर्न होता है। नेक्स्ट इज दे आर यूज टू मेक कैले कैलेडोस्कोप ए टॉय which produces beautiful patterns from colored paper, pieces of glass or small colored beads। नेक्स्ट इज, अभी आता है स्पेरिकल मिरर। पहला तो हो गया प्लेन, अभी आ गया स्पेरिकल मिरर। इट इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज स्पेरिकल। इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज स्पेरिकल देन द मिरर इज कॉल्ड अ स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर्स आर ऑफ टू टाइप्स। अभी देखो जो स्पेरिकल मिरर हैं, इसने बोला है कि इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज स्फेरिकल देन द मिरर इज कॉल्ड अ स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर्स आर ऑफ टू टाइप्स। ये भी दो किस्म के होते हैं। यहाँ से भी आपको एमसीक्यू आ सकता है कि स्पेरिकल मिरर्स आर ऑफ डैश टाइप्स। नीचे दिया होगा 2 4 5 8, तो यहाँ पे आपने लिखना है टू टाइप्स। ए में आता है कॉनकेव मिरर। जो इसकी फर्स्ट जो किस्म है वो क्या है, फॉर्म है concave mirror। The spherical mirror with inward curve reflecting surface is called concave mirror। The spherical mirror with inward curve reflecting surface is called concave mirror। अभी image formed by concave mirror कैसी होगी? The image formed by concave mirror depends on the distance of the object from the pole of concave mirror। Next is आता है convex mirror। The spherical mirror विद आउटवर्ड जो कॉनकेव थी उसमें क्या था? उसमें था इनवर्ड। और जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें होती है क्या?
आउटवर्ड कर्व होती है इसमें। देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि द स्पेरिकल मिरर विद इनवर्ड कर्व और द स्पेरिकल मिरर विद आउटवर्ड कर्व जो है किस में होती है, कॉन्वेक्स मिरर में होती है। तो उसके बारे में है इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। अभी देखो इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव मिरर क्या होता है, डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, कॉन्वेक्स में दिया है द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल, डायरेक्ट एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसी जो ऑब्जेक्ट होती है उससे जो है स्मॉल होती है किसमें, कॉन्वेक्स में। तो यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर टू सी द लार्जर इमेज ऑफ टीथ ऑफ पेशेंट। जो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव मिरर है, टू सी द लार्ज इमेज ऑफ टीथ ऑफ पेशेंट। अभी देखो जो दांत वगैरह चेक करते हैं डेंटिस्ट जो होते हैं, तो वो जो है कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज यू नो कॉनकेव मिरर आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट। नेक्स्ट इज इन टॉर्चेस, headlights of vehicles and searchlights to get a strong straight beam of light, etc. Concave mirror are used as reflectors to see a large image of face. Then concave mirror are used as shading mirrors. अभी नेक्स्ट आता है टू सी द ट्रैफिक एट द रियर साइड ऑफ और बैक साइड ऑफ द रोड। कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड as rear view mirrors or side view mirrors in vehicles such as cars, scooters, buses, etc. तो जो गाड़ियों में जो शीशे लगे होते हैं पीछे देखने के लिए, वो कौन से होते हैं, वो होते हैं कॉन्वेक्स मिरर्स। बिग कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एज शॉप सिक्योरिटी मिरर्स by installing a convex mirror in the shop. The shop owners can keep an eye on the customers. चलते हैं आगे। अभी आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चेंज इन पैथ ऑफ ए लाइट रे एज इट passes from one medium to another medium is called refraction of light. refraction of light, reflection नहीं है, refraction. So change in path of a light ray as it passes from one medium to another medium is called refraction of light. A medium in which the speed of light is more is known as optically rarer medium, and in which speed of light is lesser is known as optically denser medium. बहुत ही अच्छा। A medium in which the speed of light is more is known as optically rarer medium, जिसमें ज़्यादा होती है स्पीड ऑफ लाइट वो होता है ऑप्टिकली रेयर मीडियम, एंड इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज लेस या फिर लेसर इज नोन एज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। सो जिसमें जो लाइट है वो क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट कम होती है, उसे कहते हैं डेंसर मीडियम। एवरी डे एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। द बॉटम ऑफ ए पूल containing water appears to be raised due to refraction of light, which takes place when light rays pass from the pool of water into the air. The latter appear to be raised when viewed through a glass slab placed over the document because of refraction of light. उसके बारे में है ए पेंसिल partially immersed in water appears to be bent because of the refraction of light coming from the part of pencil that is used under water. So अभी जो everyday examples of refraction of light है, ये है the bottom of a pool containing water appears to be raised due to refraction of light which takes place when light rays pass from the pool of water into the air. The latter appear to be raised when viewed through a glass slab placed over the document because of refraction of light. A pencil partially immersed in water appears to be bent because of the refraction
of light coming from the part of pencil that is under water. A lemon kept in water in a glass tumbler appears to be bigger than its actual size when viewed from the sides. So, lens A lens is a piece of transparent glass bound by the two spherical surfaces. Lenses are transparent so that light can pass through. Lenses are mainly of two types. तो यहाँ पे जो है इसने लिखा कि lenses जो होते हैं, A lens is a piece of transparent glass bound by the two spherical surfaces. Lenses are transparent so that light can pass through it. तो lenses कितने प्रकार के होते हैं? मेनली टू टाइप्स के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंसेज, उसके बाद में कॉनकेव लेंसेज। पहले मिरर थे, अभी आगे लेंसेज। सो कॉन्वेक्स मीन्स कन्वर्जिंग लेंस और कॉनकेव मीन्स डाइवर्जिंग लेंस। सो शुरू करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस इज द लेंस विच इज थिकर इन द मिडल देन एट द एजेस। A beam of parallel rays of light falls on a convex lens from the left side. Image formed by a convex lens. The nature and size of the image formed by a convex lens depends on the distance of the object from the convex lens. कॉनकेव लेंस की अगर बात करें तो इसे कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। कॉनकेव लेंस इज द लेंस विच इज thinner in the middle than at the edges. So a parallel beam of light falls on a concave lens. After passing through the concave lens, the ray of light are diverging or spreading out. Image formed by a concave lens. The image formed by concave lens is always virtual, erect and diminished. ठीक है? So uses of lenses. Convex lenses are used as a magnifying glass in the manufacturing of spectacles, camera, microscope, telescope, and binoculars. Convex lenses are used in order to see the image of the person standing outside. Concave lenses are used in the peepholes in the door of hotel rooms. Concave lenses are used in making speckles. अभी ये थी आज की लाइट से रिलेटेड कुछ एक इन्फॉर्मेशंस जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी। आई होप फ्रेंड्स इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। फ्रेंड्स मैं चाहता हूँ कि हर टॉपिक जो है उसको थॉरोली रिवाइज किया जाए, बिकॉज यू नो क्वेश्चन जो है वो कहीं आउटर से साइड से नहीं आएंगे, क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। सो आप जो है इन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज कीजिए। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। आप सभी सक्सेसफुल रहें, आपको जो जॉब है वो गॉड करे सभी को मिल जाए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। सो फ्रेंड्स मिलते हैं बहुत ही जल्द एक अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।